सारे भैया भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज यहाँ डॉक्टर साहब के जो ब्रजपाल डॉक्टर हैं उनके फार्म हाउस पे आए हैं और फार्म हाउस पे आप देख सकते हो मेरे पीछे कि मतलब ज़बरदस्त लोकेशन है, लेकिन खेतों के बीच ये फार्म हाउस है। और जैसे खरक से यानी कलंगा रोड से खरक का जो एंड होता है इधर कलंगा रोड, उधर से बाहर मतलब जो खेतों में है फार्म हाउस है। लेकिन ये आपके लिए खबर है, क्योंकि एक खबर इसलिए क्योंकि जो फार्म हाउस में या आप घर में भी लगाते हो, जो शीशे लगाते हो, तो ये खबर आपके लिए है। और आप वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, क्योंकि आज दिखाएंगे जो फार्म हाउस में जो शीशे लगे थे, जो 2 दिन पहले भारी बारिश आई थी और तूफ़ान के साथ आई थी। और वो तूफ़ान इतना ज़बरदस्त था कि मानो एकदम से सारा तहस नहस कर दिया फार्म हाउस का सिस्टम। क्योंकि तहस नहस किस लिए कर दिया, जो खेतों में तेज़ हवाएं चल रही थी, क्योंकि गाँव के बीच तो फिर भी बचाव था। जो यहाँ फार्म हाउस पे जो खेतों से हवा चल रही थी, और खेतों से क्या मतलब पूरे मतलब जैसे इंडिया में ही पूरा एकदम तूफ़ान उठ के आया था और उसके साथ ही बारिश आई थी। तो बताया जाए जो फर्स्ट जो बारिश आई थी, पहली बारिश, उसी के सुबह 5 बजे करीबन यहाँ जिस तरह के ऊपर जो शीशे लगे हुए बड़े बड़े शीशे, उनका जो इतना हवा का तेज़ प्रेशर हुआ, जो कि एकदम जो प्रेशर से वो टूट गए और टूट करके कोई नीचे गिर गया। और कोई मतलब जैसे कि एक तो जो भोलू भाई साहब हैं उनके मतलब पैर में भी लग गया शीशा टूट करके। और बाकी जानेंगे ऊपर दिखाएंगे। जो पहली रात थी और जो बारिश के साथ जो इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया था, और तूफ़ान में जैसे आपको जो दिखाया नीचे से भी कि यहाँ जो इतनी खिड़कियों पे मतलब शीशे ही शीशे हैं चारों तरफ। भाई यूँ मानो कि चारों तरफ शीशे का मतलब जो ऊपर का पोर्शन है पूरा शीशे का है। और इतना ज़बरदस्त तूफ़ान था, इतना ज़बरदस्त तूफ़ान था, यूँ मानो इसकी जो कांच था वो खिड़कियों मतलब जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाई। आपको दिखा दूँ मैं, जैसे एक तो इधर मैं कैमरामैन से कहूँ उधर दिखा दे, ये कांच था, यानी ये पूरा जैसे ऊपर तक था ये कांच, और पूरा टूट गया यहाँ से, ये आधा रह गया, आधे से भी कम रह गया, और पूरा टूट के उधर बिखर गया। अब दिखाता हूँ मैं इसकी खिड़की का, जो ये खिड़की है इसका जैसे पूरा ये आप देख सकते हो, ये कांच था, ये नीचे वाला ही टूट के, इतनी प्रेशर था हवा का तेज़, ये भी यहाँ से टूट गया। और ये पूरा रबड़ में भी देखो कांच घुसा हुआ है, और मतलब ज़बरदस्त इसका पूरा हिस्सा इसका भी टूट गया। और फिर अंदर का मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ जो सोए हुए थे, जैसे कि बेड के ऊपर सोए हुए थे ना भाई साहब? हाँ सर, ये वाला बेड उस तरफ था। इधर आ जाओ। ये बेड के ऊपर भी शीशा पूरा के पूरा यहाँ गिरा हुआ है। और ये जो कांच है मैं एक बार दिखाऊंगा आपसे, क्योंकि ये जो कांच था पूरा इतना बड़ा था, उधर वो आप देख सकते हो, उधर जूम मार के दिखा दे, यानी नीचे गिर गया। ये देखो कितना मतलब घातक तरीके से गिरा। अगर कोई नीचे भी होता तो ये मानो कि उसकी कहानी ख़त्म थी। ये देखो कांच यहाँ पे स्लेब पे भी, उधर भी कांच मतलब जैसे बिखरा पड़ा है। और इधर से मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से थोड़ा इधर कैमरा लिया, उधर दिखा दे, उधर सोलर सिस्टम ऊपर से जैसे सोलर सिस्टम फट के यानी नीचे गिर गई। इतनी तेज़ प्रेशर हवा का था, इतना तूफ़ान था ज़बरदस्त, और बारिश के साथ वो सोलर प्लेट नीचे गिर गई। शायद 3 थी या 4 प्लेट थी, वो पूरी नीचे गिर गई। और उधर जाल के टकरा के वो जाल भी टूट गया, और इधर जैसे शीशे जो है नीचे गिर गए, जो कांच पूरा एकदम से। और यहाँ जो शख्स सोया हुआ था उसके पैर में मतलब यूँ मानो चोट लगी है कांच से, और बाल बच गया। तो हमारे साथ चश्मदीद हैं भाई साहब हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, तो इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनसे कि एक तो ये शीशा है जो या बेड के ऊपर ही पड़ा है, तो इसी पे जो सो रहे थे। और भाई साहब कैसे मतलब जैसे सुबह कितने बजे का टाइम रहा हुआ? सर 3-4 बजे का टाइम था सुबह का। तो हमने भी आवाज़ सुनी थी, हम एक ड्राइवर और मैं नीचे सोए थे, सर लोग ऊपर सोए थे। और फिर हमने आवाज़ सुनी, हमने कहा ड्राइवर जी से कि कोई आवाज़ आ रही है टूटने की। तो फिर हम उठे, वैसे ही सर नीचे आ गए। फिर उनके पाँव में यहाँ पर कट लगी थी, वो बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा था उनको। अच्छा, हाँ ज़्यादा कट लग गया। हाँ, फिर उसी रात को चले गए थे, करीब 4 बजे 4:30 बजे ऐसे चले गए थे। अच्छा, हाँ। तो फिर मतलब जैसे वो अपना डॉक्टर के चले गए होंगे? हाँ, वही चले गए थे। अच्छा, तो फिर आपको क्या हुआ? आपको भी कहीं ना कहीं भय हो गया होगा कि पता नहीं क्या होगा? सर बहुत डर लग रही थी। मैं तो अकेला रहता हूँ यहाँ। अच्छा। आज ही आए हैं यहाँ लेबर 2। अच्छा, तो बाकी मैं अकेले रह रहा हूँ 2 महीने से। अच्छा, तो फिर भी सर कह रहे थे कोई दूसरा लड़का गांव से वो कर ले। तो मैंने बात करी थी, पर अभी वो कह रहे हैं 2-4 दिन लगेंगे। अच्छा, बस।
2-4 दिन लगेंगे। हाँ। तो मतलब क्या लगता है जैसे यहाँ मतलब अब भी उसके बाद भी जो पहली बारिश आई थी अच्छा तो ठीक है ना? हाँ, ये फर्स्ट बारिश का था। तो फिर दूसरे दिन कल रात भी हुई थी बारिश वगैरह, बहुत वो हो रहा था यहाँ पे, तो गंदगी बहुत हो रही थी और ये गद्दे वगैरह सब भीग गए थे। मैंने ये सुबह डाले बाहर, तो ये सुखा के अंदर रख दिए। अब ये पर्दे वगैरह सारे वो बाहर रखे हैं, अभी इनको उठाऊंगा। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है जैसे अब भी बारिश दूसरी बारिश आई लेकिन वो हादसा पहली बारिश का था, तो कितना भय लगे आपको? सर बहुत डर लग रही है, अभी भी डर लग रही है कि रात को और ना हो जाए। अच्छा। और जो सोलर ऊर्जा वाली लाइट थी वो उड़ के वहाँ खेत पे चली गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने उठाई, एक लेबर मंगवाया, तो लेबर आया था, तो उसके बाद मैंने वो सारी अंदर कर दी। तो अब दोबारा क्या पता और रात को हो जाए फिर उड़ के चले जाएगी वो। अच्छा, तो क्या लगता है मतलब जैसे लाइट थी तो अपनी सोलर थी तो लाइट थी, सोलर उड़ते ही लाइट चली गई होगी यहाँ की? हाँ जी सर, वो चले गई थी। अंधेरा हो गया होगा? हाँ जी सर। फिर तो और डर का माहौल हो गया होगा? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मतलब जैसे कि हादसे के बाद आप मतलब किस तरह से मैनेज किया सारा? सर मैंने ऐसा किया कि सर सुबह चले गए थे करीब 4:30 या 5 बजे ऐसे ही चले, उजाला होने ही वाला था। वो चले गए थे, गाड़ी थी उनके पास, गाड़ी में वो ड्राइवर को बोला गाड़ी निकाल, तो वो चले गए थे सर। अच्छा। फिर उसके बाद साफ़ सफाई के लिए मैंने एक लेबर मंगवाया था, तो लेबर ने साफ़ सफाई करी। ये सारे कांच टूटे हुए थे तो यहाँ से हटा के, तो बाकी इतना काम रह चुका है, बाकी सब हो गया। चलो, तो भाई देखो कितना डरा हुआ है ये भाई भी। मतलब ये जो फार्म हाउस है पूरे खेतों के बीच है। अब मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से इधर भी दिखा दे। देखो पूरी चारों तरफ खेत ही खेत है, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, कोई घर नहीं है, और उधर नहर है और चारों तरफ मतलब खेत ही खेत हैं। और उनके बीच ये जो फार्म हाउस है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है, जो मतलब यहाँ बेडरूम है, तो उसमें आप देख सकते हो किस तरह से चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं, क्योंकि मतलब शीशे ज़्यादा हैं और दीवारें कम हैं, क्योंकि ये इसी हिसाब से बनाया गया था कि चारों तरफ से डेकोरेशन मतलब इस हिसाब से की गई थी कि जो शीशे का ज़्यादा मतलब प्रयोग किया गया था एल्युमिनियम के अंदर। लेकिन इतनी ज़्यादा भयंकर ज़्यादा तूफान था कि वो इसकी दबाव, इसका प्रेशर झेल नहीं पाया, और झेल नहीं पाने के कारण ये शीशे अपने आप टूटने लग गए। और जो यहाँ पे सोए हुए थे भाई साहब, जैसे उनको यूँ मानो कि उनका भगवान ही साथ था उनके, क्योंकि इस हिसाब से जिस हिसाब से शीशे टूट के उनके ऊपर गिरे, उनके ऊपर लगे हैं, यानी उनको पैर में कट जरूर लग गया। अगर कहीं ना कहीं अगर और कहीं लग जाते तो अनहोनी हो जाती। ये वीडियो इसलिए आपके लिए है, अगर आप ऐसा कांच लगवाओ तो ऐसा ना लगवाना। अगर आप इस चीज़ का शौक भी रखते हैं, कहीं घर पे या फार्म हाउस पे लगवाते हैं, तो ये वाला कांच ना लगवाओ, ये टूट के लग सकता है। आप कांच वो लगवाओ जो मोटे वाला आता है, जो गाड़ी में रहता है, क्योंकि वो टूट करके उसका मतलब सारा बिखर जाता है, वो लगता नहीं है, उसकी तेज़ धार नहीं बनती, वो सारा यहीं पे उसमें प्लास्टिक शायद मिक्स होता है। प्लास्टिक मिक्स की वजह से वो अगर टूट जाता है किसी प्रेशर से, किसी चोट से, तो वहीं पे जड़ जाता है वो, उसकी मतलब दाने दाने हो जाते हैं, बूंद सी खिंड जाती हैं, वो लगता नहीं, अंदर नहीं घुसता। तो वो लगवाएं, ये कांच ना लगवाएं। गनीमत रही, माल का नुकसान हो गया लेकिन जान का नहीं हुआ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।